नमस्कार, मैं श्रीमती उपासना तिवारी, भारत से कथक नृत्यांगना एवं कथक गुरु हूँ। आज मैं कथक के भाव सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ, जिसमें कि मैं महाभारत के प्रसिद्ध अंश द्रौपदी चीरहरण का प्रस्तुतिकरण करूँगी और अंत में प्रसिद्ध कवि पुष्यमित्र उपाध्याय द्वारा लिखित सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे के माध्यम से यथार्थ की द्रौपदी को प्रतीकात्मक रूप से उस नकारात्मक शक्ति का अंत करते हुए दिखाऊंगी और किस प्रकार वो अपने मान की रक्षा करती है। ये एक छोटा सा प्रयास है, आशीर्वाद दीजिएगा। ये 5 पांडव की कथा है। महल के द्वार पे दुष्ट दुर्योधन तो दूसरी ओर दुष्ट शकुनी। धर्मराज युधिष्ठिर गदाधारी भीम धनुर्धारी अर्जुन नकुल कुछ संशय में यहाँ जरूर कोई षड्यंत्र है सोचते हुए सहदेव थोड़ा आश्चर्यचकित मिश्रित भाव में दुर्योधन अगवानी करता है और आसन ग्रहण करने के लिए कहता है। और पहली चाल का आग्रह करता है। युधिष्ठिर कहते हैं तुम चलो। शकुनी दुर्योधन से मंत्रणा करके राजपाट दांव पर लगाता है। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित लेकिन सहमति देते हैं। दुष्ट दुर्योधन ये बाजी जीत जाता है और अट्टहास करता है। और पांडव अपनी हार से विचलित हो जाते हैं। दुर्योधन दूसरी चाल के लिए रोकता है। तुम पांचों दांव पे लग जाओ, जीत गए तो राजपाट
तुम्हारा, और अगर हार गए तो तुम पांचों मेरे दास होंगे। सोच लो। युधिष्ठिर मंत्रणा करके राजी हो जाते हैं। दुर्योधन अपनी योजना को सफल होते देख मुस्कुराता है। शकुनी छल से पासा फेंकता है। दुर्योधन अट्टहास करते हुए कहता है कि आज से तुम पांचों पांडव मेरे दास। अपमानित पांडव दुखी होकर जाने लगते हैं। दुर्योधन कहता है, रुको, अभी चाल बाकी है। तुम पांचों पांडव और तुम्हारा राजपाट सब लौटा दूंगा, बस द्रौपदी को दांव पर लगा दो। अगर जीत गए तो सब तुम्हारा, और हार गए तो द्रौपदी मेरी। अपमानित पांडव क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन फिर वही लालच। शकुनी अपनी आखिरी चाल के लिए तैयार और छल से पासा फेंकता है और ये जीत गया। खुशी से पागल हो जाता है और पांडव टूट के बिखर जाते हैं। दुर्योधन दुशासन को आज्ञा देता है कि द्रौपदी को केश खींचते हुए महल में लेके आओ। दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए लाता है। आश्चर्यचकित क्रोधित द्रौपदी अपने गुरुजनों परिवारजनों से सहायता मांगती है और पांचों पांडवों को धिक्कारती है कि सम्मान का क्या कारण है। दुशासन द्रौपदी का चीर हरण असहाय द्रौपदी असहाय द्रौपदी भगवान कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारती है। भगवान कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करते हुए उसका चीर बढ़ाते हैं। परास्त हो जाता है और द्रौपदी की रक्षा होती है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी, खड्ग संभालो।
खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद